जैन दोस्तों, मिशन इंस्टीट्यूट प्रयागराज के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज के सेशन में हम मैथमेटिकल बेस्ड जो क्वेश्चन होते हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे। तो आज हम आपके सामने एक पहला क्वेश्चन लेकर आ रहे हैं और आप कोशिश कीजिएगा कि टाइम में ही आंसर दे दीजिए, जब बहुत ज्यादा टाइम ना लगाइएगा। पहला क्वेश्चन आपके सामने यह है कि एक चिड़ियाघर में खरगोश और कबूतर है। यदि सिरों को गिना जाए तो 200 है और टांगों को गिना जाए, टांगों मतलब पैरों लिख लीजिएगा भाई, पैरों को यदि गिना जाए, यदि पैरों को गिना जाए तो उनकी संख्या 580 है। तो कबूतर की संख्या कितनी है ज्ञात करनी है। इस क्वेश्चन में यह बोल रहा है कि भाई एक चिड़ियाघर में दो जानवर हैं, एक जानवर है खरगोश और दूसरा जानवर कौन सा है भाई, कबूतर। और उसने बोला है कि यदि दोनों के हम सिरों को गिन लें तो उनकी संख्या कितनी निकल कर आ रही है, 200। लेकिन अगर हम पैरों को गिनने की कोशिश करें तो उनकी संख्या निकल कर कितनी आ रही है भाई, 580। दो तरीके बताऊंगा, बेसिक फॉर्मेट से भी क्वेश्चन लगा सकते हो, एक एलिगेशन मेथड होता है, एलिगेशन से भी आप इस टाइप के सारे क्वेश्चन लगा सकते हो। एलिगेशन कोई चैप्टर का नाम, सॉरी चैप्टर नहीं होता बेटा, वो एक कॉन्सेप्ट है जिसे आप हर एक चैप्टर में यूज कर सकते हो, चाहे टाइम डिस्टेंस हो, चाहे आपका रेशियो हो, इसके अलावा CISI हो, हर एक अर्थमेटिक में आप यदि एबल हो लगाने के लिए, कॉन्सेप्ट आपके क्लियर है, तो आप एलिगेशन मेथड का यूज कर सकते हो। तो एलिगेशन कोई एक चैप्टर नहीं है, अलग से एक कॉन्सेप्ट होता है जिसका यूज आप करके आंसर दे सकते हो। आइए मैं पहले बेसिक से डिस्कस करता हूं। सिरों को गिना जाए, आप एक चीज बताइए, किसी भी जानवर या किसी भी इंसान के सिरों की संख्या हमेशा कितनी होती है, एक। तो अगर हम किसी भीड़ में कितने भी जानवर हैं और सिर की संख्या गिन के बताएंगे तो हम नंबर ऑफ टोटल जो जानवर दिखाई देंगे उनके बारे में बता सकते हैं। तो जब आपने सिरों को गिना तो भाई कबूतर के भी एक सिर होते हैं, खरगोश के भी एक सिर होते हैं, तो उनकी संख्या कितनी निकल कर आ रही थी भाई, 200। करना यह है आपको, आप मान लीजिए कि खरगोश की संख्या कितनी हुई थी, तो हमने यह माना जो टोटल नंबर ऑफ खरगोश दिखाई दे रहे थे चिड़ियाघर में उनकी संख्या कितनी थी भाई, X। और कबूतर की संख्या को हमने कितना मान लिया है, तो आपका जवाब होगा कि सर कबूतर की संख्या कितनी हो जाती है, Y। इतनी बातें आपको क्लियर हुई भाई। आगे सुनिएगा, कह रहा है कि यदि उनके सिरों को गिना जाए, सिर गिनने की मीनिंग यह होती है कि वह कुल जानवरों की संख्या को रिप्रेजेंट कर रहा है। आज से ये बातें ध्यान रखिएगा। और अगर कुल संख्या को रिप्रेजेंट कर रहा है तो हम ये कह सकते हैं कि x प्लस वाई बराबर जो आएगा वह कितना निकल कर आ जाएगा भाई, 200। यह पहली इक्वेशन बनी, यानी खरगोश को और कबूतर दोनों को जोड़ देंगे तो जानवरों की संख्या कितनी निकल कर आएगी भाई, 200। और बोल रहा है यदि उनके पैरों को गिना जाए तो कितने होते हैं, 580। बेटा खरगोश के पैरों की संख्या कितनी होती है, तो आपका जवाब होगा कि 4 पैर होते हैं। कबूतर के कितने पैर होते हैं भाई, 2 पैर होते हैं। कितने पैर होते हैं, 2 पैर होते हैं। तो अगर यक्ष खरगोश है संख्या में तो एक के 4 होंगे तो टोटल के कितने हो जाएंगे, तो आपका जवाब होगा कि खरगोश के पैरों की संख्या निकालोगे तो 4x हो जाएगा सर। और कबूतर यदि वाई हैं और एक कबूतर के 2 पैर होते हैं तो जितने कबूतर होंगे उसको किससे मल्टीप्लाई कर देने वाले हो भाई, 2y से। और इनकी संख्या निकलकर कितनी आ जाने वाली है भाई, 580। कितने इक्वेशन हो गए भाई, दूसरा इक्वेशन। इक्वेशन को बैलेंस करना आपको पता है, यहां 4 से मल्टीप्लाई कीजिए तो यहां आ जाएगा भाई 4x प्लस कितना आने वाला भाई, 4y। आगे कितना आ जाने वाला है भाई, 800। यहां एक दिख रहा है, एक का मल्टीप्लाई करोगे 4x प्लस 2y और आगे मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाने वाला है भाई, 580 आएगा। अब इनमें से माइनस कर दो, यहां माइनस लगा दो, तो 4x से 4x कैंसिल हो जाएगा, 4 में से 2 जाएगा, बचेगा कितना भाई, 2y। यहाँ घटाओगे तो भाई 0, 10 में से 8 घट जाएगा 2, 7 में से 5 जाएगा 2, तो y बराबर जो निकल कर आ जाएगा वो कितना आ जाएगा भाई, आपका 110 आ जाएगा। और y बराबर आपने किनको माना था, तो y बराबर कबूतर माना था, तो कबूतरों की जो संख्या निकल कर आएगी वह 110 आ जाएगी। और पूछा भी किसके बारे में गया था भाई, कबूतरों के बारे में। तो 110 आ गया तो सी ऑप्शन सही है। और अगर y का मान आ चुका है तो x में x प्लस वाई बराबर यदि 2 है तो x बराबर हो जाएगा भाई 200 माइनस कितना लिख देने वाले हो, तो 110। तो भाई खरगोश की जो संख्या आएगी वो कितने निकल कर आ जाती है भाई, 90। यह एक बेसिक फॉर्मेट है क्वेश्चन को करने का, जहां पे x y मान के लगा सकते हो।
लेकिन इस मेथड में दिक्कत इस बात की है कि आप जो टाइम ले रहे हो वो कहीं ना कहीं ज्यादा कंज्यूम कर रहे हो, और पेपर में जो हमारी प्रायोरिटी होनी चाहिए वो स्पीड पर होनी चाहिए, ये भी आपको विशेष कर ध्यान देने की जरूरत है। तो एक बार इसे कॉपी कीजिए, फिर हम दूसरे मेथड पे चलते हैं जो एलिगेशन से इस क्वेश्चन को लगाया जा सकता है। एलिगेशन क्या होता है, कैसे यूज करोगे, उसके बारे में मैं डिस्कस करता हूँ। एक बार इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। सुनिएगा भाई, ये बेसिक फॉर्मेट है, हर किसी को समझ में आया होगा उम्मीद है। आगे कह रहा है कि अगर इसको हम एलिगेशन से करने की कोशिश करें तो कुल जानवरों की संख्या कितनी दिखाई दे रही है भाई, 200, और पैरों की संख्या कितनी दिखाई दे रही है भाई, 580। एलिगेशन आप वहां लगा सकते हो जहां तीन संख्याएं हमें मिल जाएं, दो एक मिड के मिल जाए, एक छोटी मिल जाए और एक बड़ी मिल जाए, तो ऐसी जगह पर एलिगेशन का यूज कर सकते हो। तो करना आपको यह है, ध्यान से सुनिएगा। आप पहले मान लीजिए कि खरगोश के कितने पैर होते हैं, तो आपका जवाब है 4, और कबूतर के कितने पैर होते हैं, 2। तो हम यह मान लेते हैं कि सभी जो 200 जानवर थे वो सभी 200 जानवर कौन थे भाई, खरगोश। तो एक जानवर के यदि 4 पैर होंगे तो कुल जानवर 200 हैं, तो कितने पैर हो जाने वाले हैं भाई, 800। पैरों की संख्या निकालनी है, एक बार सभी जानवर को खरगोश मान लीजिएगा, एक बार सभी जानवर को कबूतर मान लीजिएगा। इस सेकेंड सेंस में कहें तो एक बार 4 पैरों वालों को सबको मान लीजिएगा, एक बार 2 पैरों को, और एक बार यह मान लीजिए कि सभी के सभी कबूतर थे, तो एक कबूतर के 2 पैर बेटा, तो 200 कबूतर के कितने पैर निकल कर आ जाने वाले हैं, 400। यह जो रेशियो निकलेगा वो किसका निकलने वाला भाई, खरगोश का, और यहां जो रेशियो निकला गया है वो किसका लिखा गया है, तो मेरे दोस्त कबूतर का। और पैरों की संख्या ना तो 800 दी गई थी, ना तो बेटा 400 दी गई थी। ध्यान से देखिए, पैरों की संख्या दी कितनी गई थी, तो आपका जवाब होगा कि सर पैरों की संख्या 580 दी गई थी। तो 580 को कहां लिख देने वाले हो भाई, बीच में। यह रेशियो निकालना है भाई आपको, थोड़ा बहुत याद आ रहा होगा, आप पढ़े होगे एलिगेशन मेथड में। ठीक है, बीच की जो संख्या होती है उन्हें मिड में लिखना होता है, एक छोटी संख्या ऊपर होगी, एक बड़ी संख्या होगी, किसी को राइट लेफ्ट में लिख सकते हो, उससे मीनिंग में कोई फर्क नहीं आएगा। अब जो इन दोनों में जो बेटा बड़ा हो उसी से घटाना होता है, ये चीज हमेशा याद रखिएगा। मिड वाले इसको घटाना है या जो जिसमें से घटाना है, जो बड़ा होगा उन्हीं में से घटाना है। 800 और 580 में कौन बड़ा दिखाई दे रहा है, तो आपका जवाब होगा 800 और 580 में सर 800 बड़ा है, तो जीरो से गया भाई जीरो, यहाँ कितना हो जाएगा 2, यहाँ कितना हो जाएगा 200, कितना निकल कर आ गया भाई 20। और इन दोनों में कंपेयर करोगे तो 580 बड़ा है, तो भाई जीरो 100 कितना निकल कर आ जाने वाला है 80। इनका रेशियो निकालिएगा भाई, जीरो से गया जीरो, यहाँ बचा 9, और यहाँ कितना बच गया मेरे दोस्त, 11 बच गया। यानी जो कुल जानवर हैं उनकी संख्या का जो रेशियो आएगा वो 9:11 आएगा। और आपको पता है कुल जानवरों की संख्या 200 है, तो 9 और 11 का मान कितना हो जाएगा भाई 20, जिसमें से आपके 9 खरगोश दिखाई दे रहे हैं, यहाँ खरगोश लिखोगे भाई, और बाकी जो 200 में से 20 हिस्से में से आपके 11 जो हैं वो क्या दिखाई देने वाले हैं, कबूतर। जीरो से गया जीरो, यहाँ 90 आ जाने वाला है, और यहाँ कितना निकल कर आ जाने वाला है, तो आपका जवाब होगा कि सर 110 आ जाने वाला है। यह रेशियो किसको रिप्रेजेंट कर रहा था, कबूतर की, तो कबूतर की संख्या कितनी निकल कर आ जाएगी भाई 110। यह एलिगेशन मेथड है। आपको करना यह है, एक बार सभी जानवर को खरगोश मान लीजिएगा और पैरों की संख्या निकालिएगा, एक बार सभी जानवरों को कबूतर मानिएगा और पैरों की संख्या निकालिएगा, और बीच में बेटा जो कुल पैरों की संख्या दी गई है उनको निकाल लीजिएगा। इन दोनों का अंतर लीजिएगा, अंतर का मतलब यह होता है जो बड़ा होगा उसी से घटाइएगा, और यहाँ रेशियो जो निकल कर आएगा वो अनुपात को रिप्रेजेंट करेगा, कुल जानवरों का जो रेशियो है वहां आएगा, नीचे से आप डिवाइड करके निकाल सकते हो। यह सबसे बेहतर तरीका है, आप टाइम कम कंज्यूम करोगे, जिसे आपके पास टाइम रहेगा तो मैक्सिमम क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हो भाई। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे चलते हैं भाई दूसरे क्वेश्चन पर। चलिए भाई दूसरा क्वेश्चन देखिएगा ध्यान से। दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है वो सुनिए भाई। जिनके एक डाइस है, एक पासे है जिसकी 6 फलक दी गई हैं, एक से कितना दिया गया है, 6 अंक अंकित है। फेंके गए पासे का योगफल कितना आना चाहिए भाई, 16 पाने के तरीके क्या हो सकते हैं उनके बारे में आपसे पूछा जा रहा है भाई। कैसे निकालोगे, डाइस जब आप फेंकते हो, डाइस फेंकने का मतलब होता है यूं अपने प्रैक्टिकल लाइफ से सीखने की कोशिश करो, तो जो डाइस होती है वो आप लूडो जब खेलते हो तो उसमें एक पासा यूज करते हो। पासे में 1 से लेकर 6 लिखा गया है, आपके पास 3 डाइस दी जाएगी, तीनों को फेंकना है, और आपको यह बताना है कि यदि
तीनों में जो नंबर दिखाई दे रहे हैं उनका योगफल 16 आएगा, तो ऐसे हम कितने केस ला सकते हैं उनकी संख्या बतानी है। तो मान लीजिए हमने यह पहली डाइस मानी और ये हमने दूसरी डाइस मानी और ये हमने कौन सी डाइस मानी, तीसरी, और तीनों का जो योग आना चाहिए वो किसके बराबर आना चाहिए मेरे दोस्त, 16 के बराबर आना चाहिए। कितने के बराबर आना चाहिए, 16 के। अब मैं पहली डाइस को उछालने की कोशिश कर रहा हूं, सुनना। पहली डाइस में क्या क्या नंबर आ सकते हैं बेटा, एक आ सकता है। अगर एक आएगा, योगफल 16 चाहिए तो यहां मैक्सिमम 6 रख सकते हो, यहां मैक्सिमम 6 रख सकते हो, तभी 6 6 12 1 13 होगा। योगफल 16 के बराबर नहीं आ सकता है। इसका मैं बेसिक से बता रहा हूं तो टाइम थोड़ा सा लगेगा, थोड़ा सा वेट कीजिएगा। तो यहां एक नहीं रख सकते हो मेरे दोस्त। अब सुनिएगा, अगर आपने यहां पर 2 रखा मेरे भाई, कितना रखा, 2, 2 आया मान लीजिए, तो यहां मैक्सिमम कितना आ सकता था, 6। यहां मैक्सिमम कितना आ सकता था, 6 6 6 12 2 14, तो भी नंबर नहीं आ सकता। तो योगफल किसके बराबर नहीं आ रहा है भाई, 16 का नहीं आ रहा है। चलो, 2 भी नहीं रख सकते हो, आगे के बारे में डिस्कस करना। अगर 2 नहीं रख सकते हो तो एक बार यहां 3 रखकर सोचो। अगर यहां 3 रखते हो, बढ़ाते चलना, कोई दिक्कत नहीं है, 3 रखते हो, तो अगर यहाँ 3 रखोगे तो यहाँ 6 रख सकते हो, मैक्सिमम यहाँ 6 रख सकते हो। उसके बावजूद भी 6 6 12 3 15 आ रहा है। योगफल आपके किसके बराबर नहीं आ रहा, 15 के बराबर नहीं आ रहा, तो 3 भी नहीं रख सकते हैं। तो पहले डाइस में मिनिमम नंबर कितना होना चाहिए था मेरे दोस्त, 4 होना चाहिए था। और 4 यहाँ आएगा तो यहाँ कितना आने वाला, 6, और यहाँ कितना आने वाला है भाई, 6 6 6 12 12 4 कितना हो जाएगा, 16। कितना हो जाने वाला है भाई, 16। अब अगर 4 के बाद से कहीं यहाँ 5 लिखोगे, कहीं यहाँ 6 लिखोगे, तो 6 4 10 5 15 ही होगा। 4 के साथ में केवल 2 ही केस बन सकते हैं जहां मैक्सिमम जो नंबर है वही दिखाई दे, तो 6 6 दिखाई देगा। तो एक तो यह पैटर्न बनेगा। दूसरे पैटर्न के बारे में सोचो तो यहाँ 5 रख दो मेरे दोस्त, यहाँ कितना रख दो भाई, 5। 5 रखे हैं, यहाँ कितना रख दो, मैक्सिमम नंबर उठाओ भाई, कितना दिखाई दे सकता है, 6 6 5 11, और 11 5 कितना हो सकता है मेरे दोस्त, 16। अब यहाँ 5 रखो और यहाँ पर थोड़ी एक संख्या घटाते चले जाओ, कितना हो जाएगा भाई, 5, तो आगे कितना रखना पड़ जाएगा, तो मेरे दोस्त भाई 6 रखना पड़ जाएगा। कितना रखना पड़ जाएगा भाई, 6। कितने केस बन चुके हैं मेरे दोस्त, तो आपके सामने 3 केस बन चुके हैं। और 5 के अलावा और भी कोई केस बन सकता है क्या, तो 5 के अलावा अगर और कोई केस बन सकता है तो 6 6 12 12 5 17 हो जाएगा, बन नहीं सकता है। आगे 6 के बारे में सोचो, यहाँ 6 रखोगे, यहाँ 6 रखोगे तो 6 6 12 12 4 कितना हो गया भाई, 16। कितना हो गया भाई, 16। आगे यहाँ पर 6 रखोगे तो प्लस कितना रख दे भैया, यहाँ 5 6 5 11, और 11 5 कितना हो गया है भाई, 16। एक और कोई पैटर्न बना सकते हो, बना सकते हो। अगर यहाँ 6 रखते हो तो यहाँ 5 रख दो, और यहाँ क्या रख दो भाई, 6। तो भाई 6 5 11 11 5 कितना हो जाएगा, 16। इसके अलावा भाई पहले नंबर पे 6 से अधिक नंबर नहीं आ सकता है। आगे कोई पैटर्न नहीं बन सकता है, क्योंकि मैक्सिमम तीसरे वाले पर भी 6 यूज कर सकते हो, दूसरे वाले पर भी कर लिए हो, तो अब कोई नंबर नहीं बचता है। तो इसके पैटर्न कितने निकल कर आ रहे हैं मेरे दोस्त, तो इसके पैटर्न निकल कर आ रहे हैं भाई 6। तो 6 ऐसे पॉसिबल केस बन सकते हैं जिससे हमारा योगफल किसके बराबर आ सकता है, 16 आ सकता है। चेक करने का तरीका, सबसे छोटा नंबर पहले पे उठाना शुरू करो और यहाँ सबसे मैक्सिमम नंबर उठाना शुरू करना। नहीं बनेगा तो फिर एक एक यहाँ नंबर बढ़ाते चलना, यहाँ मैक्सिमम की ही पहले काउंटिंग करना, फिर आप अपना आंसर देना। चलो एक बार इसे कॉपी करो, फिर हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। चलिए सेम वो लॉजिक वाला, 8 पैरों वालों की बात कर रहा हूं, कितने पैरों वालों की बात कर रहा है, बिच्छू की संख्या भाई 4 पैरों वालों की संख्या बात करता है। एलिगेशन से करें या बेसिक से, एक बार बेसिक से कर सकते हैं क्योंकि कुछ लड़कों की दिक्कत होती है बेसिक से। मान लीजिए केकड़े, 8 पैर के केकड़े, उनके पैर कितने की संख्या दी गई है, केकड़ों की संख्या कितनी मान लीजिए भाई x, और बिच्छू की संख्या कितनी मान लीजिएगा, तो मेरे दोस्त बिच्छू की संख्या मान लीजिए मेरे भाई y मान लीजिए, कितने मान लेने वाले हो, y। तो अगर उनके पैरों को गिनते हो तो 110 है, उनको सिरों को गिनते हो तो 120 है। सिर गिनने का मतलब हमने बताया कुल जानवरों की संख्या को रिप्रेजेंट करेगा। तो कुल जानवर हैं कितने मेरे भाई, कुल जो जानवर दिखाई दे रहे हैं, तो आपका जवाब होगा कि सर अगर x प्लस वाई हम जोड़ेंगे तो वह किसके बराबर आ जाने वाला है, 20 के। यह मेरी पहली इक्वेशन मेरे भाई। आगे देखिएगा, बोल रहा है कि 8 पैर के केकड़े हैं, यानी एक केकड़े के कितने पैर हैं, 8। एक बिच्छू के कितने पैर हैं, 4, और यदि उनके पैरों को गिनोगे तो 100 होगा। तो केकड़ों की संख्या यदि x है तो एक केकड़े के 8 पैर, तो बेटा x केकड़े के 8 x। अगर बिच्छू की संख्या y माने हो,
एक के बिच्छू के 4 पैर, तो बेटा y के कितने हो जाएंगे भाई 4y। और यह किसके बराबर दिखाई दे रहा है, तो मेरे दोस्त आप कहोगे सर 100 के बराबर दिखाई दे रहा है। इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो भैया, तो 8 दूना कितना हो जाने वाला है भाई 8x, सॉरी 8 दूना कह रहे हैं भाई 8x हो जाएगा, 8y हो जाएगा, प्लस कितना हो जाने वाला 160। बैलेंस करना आपको पता होना चाहिए भाई, 8x हो जाएगा, 4y हो जाएगा, बराबर कितना हो जाएगा भाई 100। माइनस कर देना, यह कैंसिल हो जाएगा, 8 में 4 जाएगा तो 4y, यहाँ कितना बचने वाला है मेरे दोस्त 60 बचेगा। तो y बराबर 15 चौका 60, तो y बराबर कितना हो जाएगा 15। और y बराबर 15 आने का मतलब बिच्छू की संख्या यदि 15 है तो केकड़ों की संख्या कितनी निकल कर आ गई भाई 5 निकल कर आ गई। यह बेसिक फॉर्मेट। अब हम आते हैं रेशियो से कैसे करते हो। हमने कहा रेशियो में कुल जानवरों की संख्या एक बार बताइएगा कितना लिखा गया है, तो आप कहोगे सर कुल जानवरों की संख्या 20 है, क्योंकि 20 सर दिखाई दे रहे हैं। हमने कहा सभी जानवर को एक बार केकड़े मान लो, और एक के 8 पैर हैं तो 20 होंगे, तो 8 दूना कितना हो जाएगा भाई 160 हो जाने वाला है। और सभी को 4 मान लो तो 20 का कितना हो जाने वाला 80। तो ना ही 160 पैर थे ना ही 80 पैर थे, पैरों की संख्या कितनी दी गई है 100। और ये याद रखिएगा रेशियो ऊपर किसका लिखे हो, यह केकड़े के बारे में आपने रिप्रेजेंट किया है, यहाँ किसके बारे में रिप्रेजेंट किया है भाई बिच्छू। तो इसके नीचे का रेशियो केकड़े को रिप्रेजेंट करेगा और इसके नीचे का रेशियो बिच्छू को। जो अधिक हो उससे कम को घटाओ। कितना रेशियो आ गया मेरे भाई 60, यहाँ कितना रेशियो आ गया 20। अगर रेशियो निकालोगे तो 1:2 कितने का रेशियो निकल कर आने वाला है भाई 3 आने वाला है। 1:3 का मतलब हो गया 20 में से 3 एक 4 जानवर में एक आपके केकड़े हैं, और 20/4 में से 3 आपके क्या दिखाई देने वाले हैं बिच्छू। यह भी एक तरीका बेहतर है। बेसिक से यदि आप समझना चाहते हो तो बेसिक से समझिए भाई, कॉपी कीजिए इसे। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखते हैं। कह रहा है कि एक पिंजरे में कुछ चूहे हैं, कुछ केकड़े हैं, इनके 8 पैर। एक सेकेंड, कहा गया क्वेश्चन, ये आगे जा रहे हैं क्या? एक मिनट रुकिएगा भाई। चलिए डाइस भी हो गया था। तीसरा क्वेश्चन, ये चौथा क्वेश्चन है, आप इसका आंसर दीजिएगा। एक पिंजरे में कुछ चूहे हैं, कुछ केकड़े हैं, 8 पैर के हैं। चूहों की संख्या आपको पता है कितनी होती है भाई 4 होती है। जो जानते हैं उसके बारे में यहाँ इंफॉर्मेशन नहीं दी गई है। यदि सिर गिनते हो तो 30 हैं, और पैर गिनते हो तो कितने हैं भाई 140। तो बताइए चूहों की संख्या कितनी होगी, एक बार इसे काउंटिंग करके बताइएगा। चलिए भाई, केकड़े के पैरों की संख्या 8 दी गई है, चूहे के पैरों की संख्या 4 होती है। चल लगाने की कोशिश कीजिए, रेशियो से लगाते हैं, इसको ध्यान दीजिएगा। कुल सिरों की संख्या यदि 30 है तो एक बार मान लीजिए सभी के सभी जो चूहे थे, अगर एक पैरों की संख्या यदि 4 होगी तो 4 के 12 कितना हो जाने वाला 120, और 8 तरीक कितना हो जाने वाला है 240। तो ना तो पैरों की संख्या भाई 120 थी, ना तो 240 थी, कितना दे रखा था 140। यदि इनके रेशियो आप निकालोगे तो जो रेशियो निकल कर आएगा वो 240 में से 140 जाएगा, यहाँ रेशियो 100 आ जाएगा। यहाँ रेशियो कितना आ जाने वाला 20 का, तो एक अनुपाते कितना आ जाएगा 5। ये किसको रिप्रेजेंट करेगा, तो आप कहोगे सर चूहों को। तो कुल की संख्या 30 थी, 5 कितना दिया गया है भाई 6। तो 30 को 6 हिस्सों में बांटोगे तो बेटा 5 किसके रेशियो के नीचे दिखाई दे रहा है, चूहे के। तो यहां संख्या 5 की हो जाएगी, तो कितने निकल कर आ जाने वाले हैं 25। तो पहला ऑप्शन आपका सही है। चूहों की संख्या कितने निकल कर आने वाली है भाई 25 आने वाली है। एलिगेशन मेथड से कीजिएगा, बेसिक से करने से आपका टाइम लॉस है, इसके अलावा कुछ नहीं है। यक्स मानने की आपको कोई जरूरत नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं।
बेहतर क्वेश्चन है आपके सामने, कह रहा है कि कुछ घोड़े व उतनी ही संख्या के लोग कहीं जा रहे थे। यदि उनमें से आधे लोग घोड़ों की पीठ पर हैं और शेष लोग पैदल चल रहे हैं, तो मैदान में चलने पर पैरों की संख्या कितनी है? तो वहां घोड़ों की संख्या, अच्छा पैरों की संख्या 80 है, तो वहां घोड़ों की संख्या कितनी होगी? एक बार मैं क्वेश्चन को रिपीट करके आपको मीनिंग समझाता हूं कि इस क्वेश्चन की मीनिंग क्या है। मीनिंग कह रहा है कि कुछ घोड़े थे और जितने घोड़े की संख्या थी उतनी संख्या व्यक्तियों की थी। यानी अगर 10 घोड़े हैं तो 10 व्यक्ति हैं, 20 घोड़े हैं तो 20 व्यक्ति हैं। वह कहीं जा रहे थे, लेकिन जाते टाइम ऐसा हुआ कि आधे व्यक्ति थे वो घोड़े के ऊपर बैठ गए और बाकी लोग नीचे चल रहे थे। तो जब मैदान में पैरों को गिना गया तो उनकी संख्या कितनी निकल कर आई भाई? 80। अब एक चीज बताइएगा, अगर आधे लोग घोड़े के ऊपर बैठे हुए हैं तो क्या उनके पैर जमीन पर आप गिन पाओगे? नहीं। तो जो पैर जमीन पर हम गिनकर 80 बता रहे हैं वो उनकी संख्या है जो घोड़े हैं, और प्लस आधे वह व्यक्ति हैं जो पैदल चल रहे हैं। और घोड़े के पैर कितने होते हैं? 4, और व्यक्तियों के पैर कितने होते हैं भाई? 2। तो आप यह मान लीजिए कि घोड़े की भी संख्या कितनी थी? यक्स। और व्यक्तियों की भी संख्या कितनी थी? यक्स, क्योंकि दोनों ही बराबर हैं तो यक्स यक्स मान लेते हैं। अब पैरों की संख्या गिनना है तो भाई यह हम मान लेते हैं किसकी संख्या है भाई? घोड़े की। और यह क्या मान लेते हैं? यह संख्या किसकी है? व्यक्तियों की। तो क्वेश्चन में कहा गया था कि पैरों की संख्या गिनी जा रही है, तो बेटा घोड़े जितने हैं उन सभी के पैरों आप गिने होंगे। एक घोड़े के कितने पैर होते हैं? 4। तो आपका जवाब हो जाएगा, कितना हो जाएगा? घोड़े के पैर 4x, यानी 4x की काउंटिंग कर चुके हो। और व्यक्ति के बारे में बोला गया था कि जितने व्यक्ति थे उनमें से आधे लोग घोड़े की पीठ पर बैठ गए। तो भाई x/2, यानी जितने लोग थे वो आधे ही पैर नीचे चल रहे हैं। तो जितने व्यक्ति चल रहे होंगे तो व्यक्ति टोटल x थे, आधे अगर चल रहे हैं तो x/2 हो जाएगा। और एक व्यक्ति के 2 पैर, तो यहाँ किससे मल्टीप्लाई करोगे? 2। और इनका एडिशन किसके बराबर दिखाई दे रहा है भाई? 80 के। हमने कहा x घोड़े थे तो x व्यक्ति थे। सभी घोड़े चल रहे थे, तो एक घोड़ा चलेगा तो नीचे 4 पैर दिखेगा। तो अगर x घोड़ा है तो नीचे कितने पैर दिखाई देने वाला है भाई? 4x। और अगर व्यक्ति यक्स हैं, आधे व्यक्ति घोड़े के ऊपर हैं, तो उनके पैर नीचे नहीं दिखाई देंगे, तो आधे व्यक्ति दिखाई देंगे, यानी x/2 हो जाएगा। एक व्यक्ति के 2 पैर, तो मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा? 2। और कितना निकल कर आ जा रहा है भाई? 80। या 2 से 2 कट गया भाई। 4 कितना हो गया? 5x बराबर कितना हो गया? 80। तो x बराबर कितना निकल कर आ जाने वाला है? 16। यानी व्यक्तियों की संख्या और घोड़ों की संख्या किसके बराबर निकल कर आएगी? तो मेरे दोस्त 16 निकल कर आएगी। एक बार इसे कॉपी कीजिए, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं भाई। चलिए यह ध्यान दीजिएगा इस क्वेश्चन को। कह रहा है कि 10 मीटर ऊंचा चिकना खंबा है, एक चिट्ठी प्रतिदिन, भाई एक सेकेंड रुको, क्वेश्चन क्यों पीछे चला जा रहा है। एक 10 मीटर ऊंचा खंबा है, एक चींटी है जो कितने मीटर चढ़ती है डेली? 3 मीटर, तथा खिसक कर कितने मीटर नीचे आ जाती है? 2 मीटर। तो बताइए जो चींटी है वह कितने दिन बाद शिखर पे पहुंचेगी? जो यह स्लिप करने के क्वेश्चन होते हैं उसके पीछे का एक लॉजिक होता है। जैसे हम आपसे कहे कि एक खम्भे पर आपको चढ़ना है और खम्भे की कुछ भी लंबाई दे देते हैं, मान लीजिए अगर हमने कहा 80 मीटर है। कितने मीटर है मेरे दोस्त? 80 मीटर है। और आपसे हमने यह कहा कि आप जब एक बार खम्भे पर छलांग लगाते हो तो कितने मीटर जाते हो? तो आपसे हमने कहा भाई 20 मीटर जाते हो। और जैसे ही छलांग 20 मीटर लगाते हो फिर नीचे आ जाते हो, कितने मीटर लगा आ जाते हो भाई? वापस 10 मीटर। तो असल में आप एक छलांग पर कितना चल रहे हो? तो आपका जवाब होगा सर 10 मीटर। यानी एक बार आप खम्भे पर चढ़े और जैसे ही छलांग लगाए उसके तुरंत नीचे आ जाते हो, कितने मीटर? 10 मीटर। तो आप सिर्फ कितने मीटर ही चढ़ रहे हो? 10 मीटर। लेकिन इसमें होता क्या है वो सुनिए। और आप कहोगे सर 10 है तो 80 है तो 10 से भाग दे देंगे तो 8 निकल कर आएगा। ऐसा नहीं है। अगर आप 10-10 चलते चलोगे तो जो लास्ट स्टेप बचेगा जहां 10 मीटर हमको चढ़ना होगा, कितना चढ़ना होगा? 10 मीटर चढ़ना हो या 10 से कम चढ़ना हो, तो जब लास्ट वाले तुम छलांग लगाओगे ना बेटा, तो छलांग लगाते टाइम तुम नीचे नहीं आओगे बेटा, खम्भे के ऊपर ही रुक जाओगे, क्योंकि जब टॉप पर पहुंच जाओगे तो आप फिसल कर नीचे नहीं आ सकते हो। तो जो आप शुरुआत में जंप लगाते हो
अगर वो जंप आपके टॉप पर पहुंच जाता है तो उसमें नीचे आने वाला जो केस होता है वह कैंसिल हो जाता है, उसकी काउंटिंग नहीं करते हैं। तो हमें करना यह है कि एक 3 मीटर 10 मीटर का एक खम्मा था। कितने मीटर का भाई? 10 मीटर का। और वह कितने मीटर चल रही है भाई? 3 मीटर। और खिसक कर कितना आ जा रही है? 2 मीटर। तो पहले 3 गई, फिर 2 वापस आ गई, तो असल में कितना जा रही है भाई? 1-1 मीटर। लेकिन जब लास्ट की छलांग चीटी लगाएगी लास्ट की, तो वह खसक कर नीचे नहीं आने वाली है। तो लास्ट छलांग वह कितना लगा सकती है अधिकतम? तो आपका जवाब होगा 3। तो कीजिएगा या इस 10 में से कितना घटा दीजिएगा बेटा? 3। बचेगा कितना? 7। जब 7 मीटर चलेगी तो हमेशा 1-1 मीटर ही चलने वाली है। तो कितने मिनट टाइम लग जाने वाले हैं मेरे दोस्त? 7 मिनट। लेकिन जो लास्ट के कितना बचेगा? 3 मीटर बचा। तो जो 3 मीटर वाली जब वो छलांग लगाएगी, तो मेरे भाई जैसे ही वो 3 मीटर वाली छलांग लगाएगी तो फिर वो नीचे नहीं आएगी, तो सिर्फ उसको एक और छलांग की जरूरत होगी। तो इसकी संख्या कितनी निकल कर आ जाने वाली है भाई? 8। आपको करना क्या है? जितना मीटर चढ़ना होगा, तो जो आप जंप लगाते उस जंप को माइनस कर देना, और उसके बाद से जो रियल जो घट के आ जाता है उससे डिवाइड करके लास्ट में एक और जोड़ देना, वही हमारा आंसर बनता है। समझ में आ गया? 10 मीटर चढ़ना था भाई से, लास्ट स्टेप जो चढ़ेगा 3 मीटर, उसमें टाइम नहीं लगेगा, वापस नहीं आने वाला है, तो 7 चढ़ेगा और 3 में से 2 घट जाएगा, तो 1-1 चढ़ता है, तो 7 मिनट हो जाएगा। लेकिन जब आखिरी जंप मारेगा तो नीचे नहीं आएगा, तो आखिरी जंप पे पूरा वह 3 मीटर चीटी चढ़ेगी। तो बेटा 7 कितना हो जाने वाला है? 8 मिनट। इसका आंसर 8 आ जाने वाला। इस क्वेश्चन को देखिए भाई, 21 मीटर का एक खंबा है, बंदर पहले 5 मीटर चढ़ता है। कितने मीटर जा रहा है मेरे दोस्त? तो 5 मीटर प्लस हो रहा है। लेकिन उसी टाइम पर वह कितने नीचे खिसक के आ जा रहा है भाई? 3 मीटर। तो असल में वह कितने मीटर चढ़ रहा है भाई? 2 मीटर। कितने मीटर चढ़ रहा है भाई? 2 मीटर। लेकिन जो लास्ट जंप है, जब वो 5 मीटर का जंप मारेगा लास्ट वाला, तो वो नीचे नहीं आने वाला है। तो अगर 1 मीटर लास्ट में बचेगा तो भी नीचे नहीं आएगा, 2 बचेगा तो भी नहीं आएगा, 3 बचेगा तो भी नहीं आएगा, 4 बचेगा तो भी नहीं आएगा, 5 मीटर भी अगर जंप करना होगा तो टॉप पर पहुंच जाएगा, नीचे नहीं आएगा। तो आप जितनी लंबाई दी गई है उसमें से कितना घटा दीजिए भाई मेरे दोस्त? तो आपका जवाब होगा सर 5। कितना घटा दीजिए भाई? 5। और टोटल जो कितने मीटर 5 जा रहे हो, 3 वापस आ रहे हो, कितने छोड़ रहे हो भाई? तो 2 कर दीजिएगा। तो 21 में से 5 जाए 16, 16 बटा 2 बराबर 8, और 8 में एक और जोड़ दीजिएगा, कितने टाइम हो जाएगा भैया? 9। तो हमारा आंसर हो जाने वाला 9। कीजिएगा या जितनी लंबाई है उसको लिखिएगा, लंबाई लिख लीजिएगा, और लंबाई के बाद से जो शुरुआत का जंप मारता है कितना मीटर मारता है भाई? 5 लिखिएगा। इन दोनों को अंतर से निकालिएगा भाई, यानी 5 में से 3 घटाएंगे तो कितना निकल कर आ जाने वाला? 2। और लास्ट में कितना जोड़ देते हो? 1। इसका फार्मूला भी बनता है, फार्मूला यह बनता है कि जितनी लंबाई है वो लिखिएगा, और माइनस जो हाइट पे जा रहा है वो लिखिएगा, और लास्ट में जी जंप कीजिएगा, और प्लस कितना लिखिएगा? 1। यानी टोटल लंबाई कितनी थी? तो आपका जवाब हो जाएगा सर 21। वो हाइट कितने हाइट चढ़ रहा था शुरुआत में? तो आपका जवाब होगा सर 5। और वो जंप कितना कर रहा था? तो जंप उससे काउंटिंग करोगे, जो 5 ऊपर गया, 3 वापस गया, तो असल में कितना आया भाई? 2। और एक जो आखिरी जंप होगा उसमें वो टॉप पर पहुंचेगा, नीचे नहीं आएगा। तो कितनी संख्या हो जाने वाली है? 9। चलो भाई आगे देखना भाई, सेम क्वेश्चन है। टोटल कितना दिखाई दे रहा है मेरे भाई? तो आपका जवाब होगा भाई 60। 60 में जो 8 मीटर चढ़ता है तथा 4 मीटर खिसक कर वापस आ जाता है, तो जो 8 मीटर लास्ट वाला जंप होगा उसमें वो टाइम नहीं लेने वाला है। तो और जो टाइम 8 60 में से 8 गया, बचा कितना भाई? 52 मीटर। 52 मीटर में तो वो नीचे ऊपर जाकर कंप्लीट करने वाला है। 4 घटेगा, 8 ऊपर जाएगा, तो रियल में कितना होगा? 4 और प्लस 1 कर दीजिएगा, तो 13 चौक 52, 13 कितना हो जाने वाला? 14। तो पहला ऑप्शन हमारा भाई सही है। यह क्वेश्चन देखिए, 27 फरवरी 2004 को 27 फरवरी 2004 को एक छिपकली एक खंबे पर चढ़ना शुरू करती है। खंबे की लंबाई कितनी मीटर दिखाई दे रही है भाई? 21 मीटर। वह पहले 3 मीटर चढ़ती है और 2 मीटर उतर जाती है। तो एक दिन में वह 3 माइनस 2 बराबर कितने मीटर चढ़ पाएगी भाई? 1 ही मीटर चढ़ पाएगी। कितने मीटर जाएगी भाई? 1 मीटर। लेकिन जो लास्ट का जंप मारेगी,
जब 3 मीटर चढ़ेगी तो वो नीचे नहीं आएगी, तो लास्ट दिन जब वो जंप मारेगी ना बेटा तो वो 3 मीटर चढ़ेगी, 1 मीटर नहीं चढ़ने वाली है। तो इस 21 से आपको क्या करना है भाई, 3 घटा देना है। जो इतना मीटर की ऊंचाई है उसको एक एक दिन में कन्वर्ट करेगी, यानी एक में करने वाली है। तो आंसर आपका कितना निकल कर आ जाने वाला भाई, 1 माइनस होगा और प्लस कितना लिख देने वाले हो भाई 1। वही टोटल लंबाई, पहला जो जंप मारा वो जंप मारने के बाद जो वापस आया उसका अंतर और प्लस 1 लिखोगे। 21 में से 3 जाए 18, 18 कितना हो जाएगा भाई 19 दिन हो जाएगा। और 27 फरवरी 2004 है बेटा, यह लीप वर्ष के बारे में बता रहा है और लीप वर्ष है तो 28 का होगा, तो एक दिन जोड़ दोगे तो 28 फरवरी आ जाएगी और 18 दिन जोड़ दोगे तो 18 मार्च को वह पहुंच जाएगा बेटा ऊंचाई पर। तो 18 मार्च 2004 आपका सही आंसर होगा। चलिए कह रहा है कि एक व्यक्ति 12 मीटर, क्या हो गया भाई, इधर भी बढ़ रहा है इस साइड भी बढ़ने लग रहा है। 23, 22, 21, 20, 19, 18, 17, 16, 15, 14, 13, कितने नंबर पे थे भाई, 11 नंबर पे थे। चलो ठीक है, देखो एक व्यक्ति 12 मीटर लंबे लकड़ी के लट्ठे में से रोजाना 1-1 मीटर काटता है, तो वह इस 12 टुकड़े करने में कितना टाइम लेगा। अगर एक लकड़ी का टुकड़ा है ना बेटा, अगर इसे बराबर इक्वल मार काटना है, मान लीजिए 12 मीटर है और 1-1 मीटर पे काटना है, तो 1 दिन, 2 दिन, 4 दिन, 5 दिन ऐसे जाओगे। जो लास्ट का टुकड़ा काटोगे ना तो बेटा 2 टुकड़े एक साथ में होंगे। तो अगर एक एक टुकड़ा काट रहे हो यानी कितने काटने वाले हो भाई, 1-1 मीटर पे और 12 मीटर काटना है ना, तो बेटा एक दिन में 1 होगा, दूसरे दिन 2 मीटर कटेगा, तीसरे दिन 3 मीटर करेगा। लेकिन जब लास्ट वाला कट तुम लगाते हो तो बेटा लास्ट वाले कट में ये भी अलग हो जाता है, ये भी अलग हो जाता है, तो टोटल से 1 कम लगेगा। संख्या कितनी निकल कर आने वाली है भाई, बी आने वाली है। सुकेत 3 पुत्रियां और प्रत्येक पुत्री का एक भाई है, परिवार में कितने पुरुष हैं यह बारे में पूछा जा रहा है। सुनिए, एक सुकेत व्यक्ति है, यहां हम लिख लेते हैं भाई सुकेत, उसके 3 पुत्रियां हैं। चलिए भाई 3 है, 1, 2 और कितनी हो गई भाई 3, सबके एक एक भाई हैं यानी इकलौता एक ही भाई है। तो परिवार में कितने पुरुष सदस्य हैं, तो पुरुष संख्या कितनी निकल कर आने वाली है भाई 2। एक तो उसका बेटा होगा, एक सुकेत खुश होगा भाई, प्लस होगा। आगे चलिए, कह रहा है कि एक संदूक में 4 छोटी संदूक है, एक बड़ी सी संदूक है, उसमें कितनी दिखाई दे रही है, तो इसमें कहोगे कि 4 छोटी छोटी संदूक से दिखाई दे रही है संदूक। और बोला जा रहा है कि छोटी संदूक में 4 और छोटी संदूक दिखाई दे रही है, यानी इसमें भी कितनी दिखाई दे रही है 4, इसमें भी अलग से कितनी दिखाई दे रही है 4, इसमें कितनी दिखाई दे रही है 4, इसमें कितनी दिखाई दे रही है भाई 4। तो 4 चौका कितना हो जाएगा 16, 16 4 या 20 और एक बड़ी वाली दिखाई देगी, टोटल कितनी निकल कर आ जाने वाली है दोस्त 21 आएगा हमारा आंसर। चलिए, एक परिवार में 5 विवाहित जोड़े हैं तथा प्रत्येक के 4-4 पुत्र, एक 5 विवाहित जोड़े हैं। 5 विवाहित जोड़े होने का मतलब ऊपर की संख्या, भाई रुक जा, 19 हो क्या रहा है। चलिए, 5 विवाहित पुत्र हैं, प्रत्येक के 5-5 पुत्र हैं, तो बताइए परिवार में कितने। एक दंपति के 5, दंपति का मतलब होता है बेटा पति और पत्नी, इनके कितने 5 विवाहित पुत्र हैं, तो एक के पुत्र के एक पत्नी भी होगी, तो 5 होंगे, तो बेटा ऐसे 2 2 5 पुत्र होंगे तो 5 पत्नियां होंगी, उनकी संख्या कितनी निकल कर आ जाएगी 10। यह पति पत्नी मिलकर 2 हो जाएंगे और प्रत्येक के यदि 5-5 पुत्र हैं तो 5, 10, 15, 20 और कितना हो जाने वाला है 25। तो 25, 10, 35 तो कितना हो जाने वाला है 37। तो हमारा पहला आंसर सही है भाई, फर्स्ट सही है भाई। यह क्वेश्चन आप लगा लो भाई, एक आदमी अपने 5 पत्नियों के साथ मंदिर जा रहा था, प्रत्येक औरत के साथ 2 बच्चे थे, 3 औरतों के साथ 2 लड़के थे, 2 के साथ एक लड़का था और एक लड़की थी, कुल कितने लोग मंदिर जा रहे हैं, टोटल की काउंटिंग करना है। एक आदमी 5 पत्नियों के साथ जा रहा था, तो उसको और उसकी पत्नी को मिला के कितने लोग हो गए 6।
और प्रत्येक औरत के साथ 2 बच्चे थे। प्रत्येक के साथ 2 बच्चे थे तो 5 पत्नियां हैं तो 10 बच्चे और हो जाएंगे, 16 हो जाएंगे। अच्छा, 3 औरतों के साथ 2 लड़के थे और 2 के साथ 1 लड़का था, 1 लड़की थी। लड़के लड़कियों के बारे में हमसे पूछा नहीं है तो भाई 16 ही होगा। हमसे कुल की संख्या पूछ रहा, लड़के लड़कियों की संख्या पूछी नहीं है तो 16 ही होगा। इसको लगा लीजिए भाई, ये क्वेश्चन समझने वाला है, इस क्वेश्चन की जरा मीनिंग समझिए। चलिए टाइम देते हैं आपको एक बार लगाने की, इसकी कोशिश कीजिए। क्वेश्चन में कह रहा है कि ए बी सी डी ई एफ, ए बी सी ए बी सी दिखाई दे रहा है। तो ए बी सी डी और ई भिन्न अंग है तो डी और ई का मान ज्ञात कीजिए। कह यह रहा है कि अगर ए बी सी को हम मल्टीप्लाई करते हैं, किससे मल्टीप्लाई करते हैं, 1 मिनट रुकिए। ए लिखा गया है, बी लिखा गया है, सी लिखा गया है, गुणे डी लिखा गया है, गुणे ई लिखा गया है, गुणे ई लिखा गया है, गुणे डी लिखा गया है। अगर यह पैटर्न बनाते हो तो ए बी सी आता है। तो ए बी सी डी और ई अलग अलग नंबर दिखाई दे हैं तो डी और ई का मान ज्ञात कीजिए। अब सुनिए, कह रहा है कि ए का भी मान अलग है, बी का भी मान अलग है, सी का भी मान अलग है, डी का और ई का और डी का, ये सबका मान अलग है। और मल्टीप्लाई करने के बाद हो क्या रहा है कि एबीसी आएगा, फिर से दोबारा यही एबीसी आएगा। यानी जो शुरुआत में 3 नंबर लिखोगे, समझना, जैसे हमने लिख दिया भाई 3, 4 और 5, तो यहां किसी संख्या से तुम मल्टीप्लाई करते हो, हमें नहीं पता संख्या भी कौन सी है, तो यहां नंबर आना चाहिए भाई 3, 4, 5, फिर से 3, 4, 5 ही रिपीट होना चाहिए। जैसे यहां मान लीजिए 6, 7, यहां मान लिया आपने 8, तो आगे इसी नंबर से मल्टीप्लाई करोगे तो संख्या आनी चाहिए भाई 6, 7, 8, 6, 7, 8। रिपीटेशन होना चाहिए। रिपीटेशन कब हो सकता है यह बता दो आप, रिपीटेशन कब होता है, कब होता है वो सुनिएगा भाई ध्यान से। जैसे हम लिख दें भैया 101, अगर 101 का हम किसी 2 डिजिट के साथ मल्टीप्लाई करें बेटा तो वही संख्या रिपीट होके आएगी, आप लिख लेना। जैसे आपने रिपीट मल्टीप्लाई किया भाई 23 से, तो 3 1 कम 3, 3 या 0, 3 1 कम 3, 2 1 कम 2, 2 या 0, कितना आ जाएगा 2। दिखाई दिया भाई, कितना दिखाई दिया भाई 23, और कितना दिखाई दिया 23। रिपीट हुआ कि नहीं हुआ 2 के पैटर्न पे, रिपीट हुआ मेरे भाई। उसी तरीके से यदि हम आपसे कह दें कि 1001 लिखा गया हूं और 2 संख्या लिख देता हूं, 2 संख्या कौन सी लिख देते हो, कोई भी लिख देते हो, जैसे हमने लिख दिया भाई 27, तो 7007 2002, तो आप क्या हो गया भाई, 3 नंबर करो ना मल्टीप्लिकेशन, 1 सेकेंड, 3 है तो ऊपर भी 3 करो, एक कम करके करना। तो इसे 1001 है और हमने आपसे कह दिया कि 132 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। 132 से यहाँ 2 होगा, यहाँ 0 होगा, यहाँ 0 होगा, यहाँ 2 होगा, 3 होगा, 0 होगा, 0 होगा, आगे क्या आ जाएगा 3, उसके बाद से 1 होगा, 0 होगा, 0 होगा, 1 आ जाएगा। इस नंबर को जरा देखिएगा, नंबर क्या आ रहा है 132, 1 3 और 2, यही रिपीट हो रहा है। नीचे दिखाई दे रहा है, नहीं दिख रहा, मैं साइड में लिख देता हूं, 1 सेकंड, दिखाई नहीं दे रहा होगा आपको। जैसे हमने कहा कि 1001 लिखा और इसको हमने मल्टीप्लाई किया 131 से, तो 3003, 2002, 1001, यही आएगा। इनको ऐड करोगे तो 321, 321, यहां पे देखो तो 3 के पेयर में रिपीट कर रहे हैं, यही है पैटर्न दिखाई दे रहा है तुमको। ये वाला किससे मल्टीप्लाई किया गया है, 3 से, और ऊपर संख्या क्या दिख रही है, डी ई एफ। तो यह तब पॉसिबल होता है कि साइड साइड में आप 1 रख दो, बीच में 0 लगा दो, तो यही तभी पॉसिबल हो सकता है नंबर का रिपीटेशन, अदरवाइज कभी नंबर का रिपीटेशन पॉसिबल नहीं है। जैसे हमने 1 लिखा, 0 लिखा, बीच में 0 लिख दो बेटा, साइड साइड में 1 लगा दिया, तो 2323 संख्या रिपीट हुई। हमने 1 लिखा, बीच में 2 0 लगा दिया लास्ट में और शुरुआत में ये लिखा, तो जो 1 2 3 मल्टीप्लाई करोगे वही 1 2 3 रिपीट हुआ है। इसका मतलब है कि अगर ये 3 संख्या रिपीट हो रही है तो ये जो नंबर मल्टीप्लिकेशन का होगा 1001 होने वाला है। और यहां आपकी मर्जी जो लिख दो, 495321, कुछ भी लिख सकते हो, सेम कंडीशन बनेगी। तो 101 आना चाहिए, यानी डी की जगह पर पहली और अंतिम संख्या पर 1 रखने का मान है, तो डी की जगह पर ए रखोगे,
बीच वाले दोनों पर क्या रखना पड़ेगा भाई, 0। तो आंसर कौन सा हो जाएगा, सी हमारा सही आंसर होगा भाई। इसको छोड़िए, इस क्वेश्चन को कीजिएगा, बेहतर क्वेश्चन है। आप देखिए लगा पाते हैं कि नहीं। क्वेश्चन यह है कि एक प्रतिभोज के बाद सभी उपस्थित व्यक्ति एक दूसरे से हाथ मिलाते हैं और यदि कुल मिलाकर 105 बार हाथ मिलाया गया है तो पार्टी में कितने लोग उपस्थित हैं। कैसे लगाते हो हाथ मिलाने का कॉन्सेप्ट, पहले बेसिक से बताता हूं। मान लीजिए दो व्यक्ति थे, एक का नाम ए था और एक का नाम क्या था भाई, बी। दोनों को आपस में हाथ मिलाना है। ए बी के पास गया, हाथ मिला लिया भाई। कितनी बार मिलाया भाई, एक बार हाथ मिल चुके हैं। अब बी ए के पास आएगा तो ए कहेगा भाई अभी हम जस्ट हाथ मिलाकर हटे हैं, तो कितनी बार हाथ मिलेगा भाई, एक बार। अगर मान लीजिए तीन व्यक्ति हैं, ए बी और कौन है भाई, सी। बात को सुनते रहिएगा ध्यान से। ए जाएगा तो किससे हाथ मिलाएगा भाई, बी से। ए जाएगा किससे हाथ मिलाएगा, सी से। कितनी बार हाथ मिल चुके हैं भाई, दो बार। अब बारी किसकी आएगी, बी की। तो जब बी ए के पास जाएगा तो ए कहेगा हमने अभी हाथ आपसे मिला चुके हैं, तो बी ए से नहीं मिलाएगा, सिर्फ किससे मिलाएगा भाई, सी से। अब जब सी की बारी आएगी तो सी बी से भी हाथ मिला चुका है और सी किससे हाथ मिला चुका, ए से। तो सी किसी और से हाथ नहीं मिलाएगा, तो कुल संख्या कितनी निकल कर आ रही है मेरे दोस्त, 3 निकल कर आ रही है। और ऐसे ही अगर मान लीजिए 4 व्यक्ति हैं तो मेरे भाई ए जाएगा किससे मिलाएगा, बी से, सी से और किससे मिलाएगा, डी से। कितनी बार हाथ मिलाएगा भाई, 3 बार हाथ मिल चुके हैं। बी की बारी आएगी तो ए से मिला चुका है, तो सी से मिलाएगा और डी से मिलाएगा। तो कितनी बार हाथ मिलेंगे भाई, 2 बार। अब बारी किसकी आ गई, सी की। तो सी बी से यही मिला चुका है, सी ए से भी मिला चुका है, तो सिर्फ किससे मिलाने वाला है, डी से। लास्ट वाला व्यक्ति किसी से हाथ नहीं मिलाएगा क्योंकि लास्ट वाले से सभी लोग हाथ मिला चुके हैं। तो 3 2 5 से कितना हो जाने वाला है, 6। तो फार्मूला क्या कहता है, फार्मूला इसका यह होता है n -1 अपान कितना कर दो भाई, 2। व्यक्तियों की संख्या कितनी थी, 2 गुणे -1 अपान कितना हो जाएगा, 2। तो 2 बराबर कितना आ गया भाई, 1। अगर मान लीजिए 3 व्यक्ति हैं तो करना यह है कि n -1 अपान कितना कर देना है भाई, 2। तो n की जगह पर 3 रख दो, 3 में से 1 जाएगा, 2 हो जाएगा, अपान 2 बराबर कितना आ जाएगा भाई, 3। और अगर 4 है तो n बराबर 4 रख दो, गुणे 3 लिख दो, अपान कितना लिख दो, 2। 2 यहाँ 4 हो जाएगा, तो कितनी संख्या निकल कर आ जाने वाली है, 6 निकल कर आ जाएगी। समझ में आया क्या करना है, हाथ मिलाना, टीमों का मैच होना। यह फार्मूले यदि आपको निकालना है तो n माइनस क्या लिख सकते हो भाई, 1 लिख सकते हो। चलिए बोर्ड पर देखिएगा, अब इसका आंसर कैसे देने वाले हो। जैसे हम कहें कुल 12 टीम खेल रही हैं अगर वर्ल्ड कप में, तो कुल कितने मैच होंगे, तो आपका जवाब होगा n-1। हाथ मिलाना और मैच खेलना दोनों एक ही बात होती है। हाथ मिलाने के लिए भी कितने लोग चाहिए, 2। मैच खेलने के लिए भी कितने लोग चाहिए भाई, 2। तो आप कहोगे 2। n बराबर कितना लिख दो भाई, 12। 12 में से 1 घट गया, 11 बट्टे कितना लिख देने वाले, 2। तो टोटल मैच कितने होने वाले हैं, 66। इतनी बात समझ में आई बेसिक। अब इस बेस पर इसका आंसर देना है। कैसे आंसर दोगे वह सुनिएगा। आपको करना मेरे भाई है, फार्मूला याद रखिएगा, n-1 अपान कितना लिखने वाले हो भाई, 2। तो कह रहा है कि उपस्थित सभी व्यक्ति एक दूसरे से हाथ मिलाते हैं और कुल मिलाकर हाथों की संख्या कितनी आ जाती है, 105। यानी n-1 अपान 2 की वैल्यू कितनी दे रखी है मेरे दोस्त, तो 105। हिट एंड ट्रायल मेथड लगाओ, किसका मान निकालकर, 13 लगाना, तो 13 यहां लिखोगे, यहां 12 आएगा ही नहीं भाई। 14 से भी नहीं आएगा, यहाँ 14 होगा तो 14 में से 1 जाएगा, 13। 4 तिहाई 12 आ जाएगा, नहीं बनने वाला। 15 मान लो तो 15 हो जाएगा, यहाँ 15 में से 1 जाएगा, 14 हो जाएगा, अपान कितना हो जाएगा, 2। 15 2 से काटोगे 7, 15 सत्ते कितना हो जाने वाला, 105। तो हमारा कितना, 107 आ जाने वाला है। तो n बराबर कितना मानने की जरूरत है, तो आपका जवाब होगा n बराबर 15 मानने की जरूरत है भाई, सी सही आंसर। कॉपी कीजिएगा इसे। एक अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, इसी टाइप का कुछ क्वेश्चन होगा, देखिए। सेम क्वेश्चन है जो अभी हमने एग्जांपल के तौर पे बता दिया। एक प्रतियोगिता में 12 टीमें भाग ले रही हैं, यानी n-1 अपान 2 से निकालना है। n बराबर 12 दिया गया है, 12 में से 1 घटाओगे 11 मेरे भाई, 2 से डिवाइड करोगे 6, कितना आ जाएगा 66। तो कुल मैचों की संख्या कितनी आ जाने वाली है भाई, 66। चलिए आज के लिए इतना ही, हमारी आपकी मुलाकात अगली क्लास में होगी। आप उम्मीद है कि आप सभी एक बेहतर ढंग से और पूरे जुनून के साथ में पढ़ाई कर रहे होंगे। आप अपने ही ऐसे पढ़ाई को बरकरार रखिए ताकि कंटिन्यूटी बनी रहे और आगे आप बहुत बेहतर कर सको किसी भी पेपर में। तो जय हिंद, बाय, टेक केयर।